सोचो एक ऐसी जगह जहां पास्ट सिर्फ यादें नहीं बल्कि जिंदा रहता है। बयाज द कर्स ऑफ द डार्क वन 2025 एक ऐसी कहानी है जहां डार्कनेस कोई मेटाफर नहीं, एक रियल थ्रेट है। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट एक नॉर्मल इंसान है, ना कोई हीरो सिंड्रोम ना सुपर पावर्स, बस अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश। और वही कोशिश उसे एक ऐसे कर्स के सामने ला खड़ा करती है जहां हर डिसीजन की कीमत है। यहाँ डेंजर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूटता है। गिल्ट, फियर और सच जो छुपाया गया था। मूवी धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड करती है। आप महसूस करते हो कि कुछ गलत है, पर क्या ये क्लियर नहीं होता। दुश्मन का चेहरा धुंधला है, उसकी प्रेजेंस हैवी है और हर सीन के साथ स्टेक्स और ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं। ये सिर्फ हॉरर नहीं, सर्वाइवल का टेस्ट है। और सवाल ये है, क्या कर्स से भागा जा सकता है या उसका सामना करना ही एकलौता रास्ता है? अगर आपको डार्क, ग्राउंडेड और अनसेटलिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम कहानी को सिर्फ सुनाते नहीं, महसूस कराते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप के अंदर इलियादा, जैंग, आइजा और बधान थे। खैर, ये चारों आज रात इलियादा के नए घर में एक हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। जैंग का कहना था कि उसने एक ऐसी हॉरर मूवी डाउनलोड की है जो और कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन रात को सभी फ्रेंड्स वो मूवी देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते, क्योंकि वो बेकार सी मूवी थी। सभी दोस्त जैंग को चढ़ाने लगते हैं और इलियादा उनको बताती है कि उनके पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और वो उसके बारे में भूल ही गई थी। फिर इलियादा जाकर एक लेदर का बैग लेकर आती है जिसके अंदर एक सायोंस बोर्ड, एक डैगर और एक किताब थी। बेसिकली इसको आप एक तरह का वीजी बोर्ड मान सकते हो या फिर वीजा बोर्ड मान सकते हो। इलियादा बताती है कि उसे वो चीज़ें घर की सफाई करते टाइम बेसमेंट के अंदर ही मिली थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर बिल्कुल नया था, तो ये उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। इलियादा अब सभी को सायोंस करने के लिए कहती है और सभी रेडी थे सिवाय जैंग के, क्योंकि वो डर रहा था। खैर, जैंग को सायोंस के बारे में पता तो था, लेकिन उसे उस किताब में क्या लिखा वो जानना था। तो इलियादा उसको बताती है कि उस किताब में एक मंगोलियन फियर्स और रूथलेस यानी कि जांबाज और बेरहम वॉरियर के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आधी से ज़्यादा बातें अलग ही भाषा में थी और उस किताब के अंदर हम एक सिंबल भी देख पाते हैं। खैर, अब वो सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर सायोंस को शुरू करते हैं और इलियादा उनको साफ साफ बता देती है कि रिचुअल खत्म करने से पहले कोई भी बोर्ड से हाथ नहीं उठाएगा, यानी कि स्पिरिट को वापस भेजने से पहले कोई भी ये नहीं कर सकता, और ऐसा किया तो दिक्कत हो सकती है। खैर, वो सायोंस शुरू कर देते हैं और अभी तक तो सभी फ्रेंड्स को ये सब चीजें मजाक लग रही थी, लेकिन बस जैक ही सीरियस हो रखा था। खैर, वो जैसे ही सायोंस को शुरू करते हैं, इलियादा स्पिरिट को बुलाना शुरू करती है तो पूरे घर में से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी और बोर्ड पर रखा हुआ मार्कर अपने आप हिलने लगता है और वो सभी काफी डर जाते हैं। वो उस स्पिरिट से उसका नाम पूछते हैं और वो जो मार्कर होता है वो मूव करके उन्हें अपना नाम बियाज बताता है, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी स्पिरिट थी उसका नाम बियाज था। अब इतना काफी नहीं था कि पूरे रूम की चीजें अपने आप हिलने लगी थी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने शुरू हो गए थे। लाइट जो थी वो भी बार बार जल बुझ रही थी और फिर अचानक से लाइट चली जाती है। खैर, इन सबको बतूहान मजाक समझ रहा था, इसलिए वो बोर्ड पर से हाथ हटा देता है और यही तो उसको बिल्कुल नहीं करना था। और इलियादा ने इसके लिए साफ साफ इनकार किया था कि बोर्ड से कोई भी हाथ नहीं हटाएगा जब तक कि वो स्पिरिट को गुड बाय या फिर वापस नहीं भेज देती। लेकिन यहाँ पर रूल तोड़ दिया गया था। खैर, बतूहान को अभी भी ये सब मजाक लग रहा होता है, लेकिन चीजें अभी भी हिल रही थी। खैर, फिर इलियादा और बतूहान तो पावर स्विच ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन जैक जो होता है वो आइजा के पास ही रुक जाता है। आइजा काफी डरी हुई थी और जंग भी डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में लाइट आ जाती है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को भी जो हुआ था वो सीरियस नहीं लग रहा था और सब यही सोच रहे थे कि वो शायद इलियादा का एक प्रैंक था। खैर, रात को जब इलियादा फ्रिज से निकालकर दूध पी रही होती है तो वो अचानक खून में परिवर्तित हो जाता है और इलियादा उसको थूक देती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो असल में दूध ही था। खैर, फिर अगली सुबह कॉलेज में जाने के लिए जब वो तैयार हो रही थी तो हम उसके पीछे मिरर में किसी को देख पाते हैं। फिर इलियादा को किसी चीज की आवाज आती है और वो एक बर्तन था जो कि गिर पड़ा था, तो इलियादा उसे उठाकर रख देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो एक ब्लैक क्लो यानी कि एक काला चोगा पहना हुआ व्यक्ति उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। अब
जो कुछ भी इलियादा के साथ हो रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था और इसलिए वो सेयांस वाले सामान को अपने घर पर नहीं रखना चाहती थी। तो वो सामान को अपने साथ कॉलेज लेकर चली जाती है और अपने लॉकर में रख देती है। फिर वहाँ पर आयजा आती है और फिर वो दोनों बतूहान और जंग के पास कैंटीन में जाती हैं। फिर इलियादा उन सब से ये पूछती है कि क्या कल रात के बाद उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ था। तो बतूहान इलियादा का मजाक बनाने लगता है और कोई भी कल रात वाली बात को लेकर सीरियस ही नहीं था। फिर हम आयजा को रेस्ट रूम में देखते हैं जो कि लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी वो एक रेस्ट रूम के दरवाजे को बार बार बंद होते हुए और खुलते हुए देखती है कि तभी वहाँ की लाइट्स भी अपने आप ही फ्लिकर करने लगी थी। फिर वो चेक करने जाती है और तभी वहाँ पर 2 और लड़कियाँ आ गई थी। आयजा देखती है कि रेस्ट रूम के अंदर कोई नहीं था और जब मिरर के पास आती है तो मिरर पर सेम वही किताब वाला सिंबल बना हुआ था और आयजा की लिपस्टिक से ऐसा हुआ था। खैर ये सब देखकर तो आयजा काफी डर गई थी कि ऐसा किसने किया। मीनवाइल इलियादा जब आरजे रूम में थी तब उसके पास किसी कॉलर की कॉल आती है और पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो अचानक से डिमोनिक वॉइस में अपना नाम बियाज बताता है। ये सुनकर इलियादा बहुत डर गई थी कि तभी उसके लैपटॉप के अंदर से भी अजीब सी वीडियो प्ले होने लगी। तो इलियादा वहां से डरकर भागकर बाहर चले जाती है। बाहर जाकर वो अपने सभी फ्रेंड्स को मिलने के लिए एक टेक्स्ट करती है और तभी वो नोटिस करती है कि जो भी लोग उसके आसपास घूम रहे थे वो सभी गायब हो गए हैं। खैर तभी हम बतूहान और जैंग को सर्जिकल रूम में देखते हैं और वो दोनों वहां पर कुछ कर रहे थे और क्योंकि रात काफी हो गई थी और उनको नींद भी आ रही थी, अब बतूहान उन दोनों के लिए कॉफी लेने चला जाता है और उसके जाने के बाद वहां पर रखे टूल्स अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। जैंग उन्हें उठाकर ऊपर रख रहा था और वो फिर से नीचे गिर रहे थे और जब बतूहान वहां पर आता है तो पूरी की पूरी प्लेट ही नीचे गिर जाती है। जैंग बतूहान को सब बताता है लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता क्योंकि वो तो इन सब बातों पे मानता ही नहीं था कि तभी वहां पर लगे हुए टीवी के अंदर वही किताब वाला सिंबल शो होने लग गया था और अब जाकर बतूहान और जैंग दोनों सीरियस हुए थे कि हाँ, कल रात उन्होंने किसी न किसी एंटिटी को इनवाइट कर लिया था। खैर उधर आयजा इलियादा के घर पर थी और वो अपना काम कर रही थी। इलियादा को नींद नहीं आ रही होती तो वो सोने चले जाती है और उसके जाने के बाद आयजा अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जाती है और जब वो वापस आती है तो अपनी नोटबुक के अंदर वो उसी सिंबल को बना हुआ देखती है और तभी वहाँ की लाइट्स भी फ्लिकर होने लग गई थी। अब आयजा के हाथ से वो नोटबुक नीचे गिर जाती है और जब वो वापस से उस नोटबुक को उठाती है तो वो नोटबुक बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी कि ये सारी चीजें इन चारों के साथ ही हो रही थी। अब आयजा को लग रहा था कि ये सब शायद नींद की वजह से हुआ है, तो वो बाथरूम में जाती है जहां पर वो अपने पीछे बियाज को देखती है जो कि बाथरूम से बाहर जा रहा था। जब आयजा जाकर चेक करती है तो वहां पर बियाज नहीं होता बल्कि वहां पर इलियादा थी जो कि आयजा के लिए टॉवल और ब्लैंकेट लेकर आई थी। उधर कॉलेज के अंदर हम बतूहान को देखते हैं जो कि टूल्स को साफ कर रहा था कि तभी उसे क्लोजेट अपने आप खुलता हुआ दिखता है। वो जाकर क्लोजेट को बंद करता है लेकिन वो बार बार अपने आप खुल रहा था और बतूहान फिर आखिरी बार उसको बंद करके वापस टेबल पर जाने लगता है और तभी अचानक लाइट चली जाती है। अब बतूहान जो होता है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था तो वो किसी तरह से स्विच बोर्ड तक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को एक टेबल पर बंधा पाता है और फिर वहां पर बियाज आता है और वो एक प्लायर की मदद से बतूहान का एक दांत उखाड़ देता है। फिर बतूहान जाग जाता है क्योंकि असल में ये सब एक सपना था और जैंग उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन वो सपना नहीं क्योंकि बतूहान का एक दांत अपने आप गिर जाता है और वहां पर रखे हुए एक प्लायर के ऊपर खून भी लगा हुआ था। हो सकता है कि ऐसा करने के बाद बियाज वहां से चला गया होगा और शायद से वो बेहोश हो गया। खैर अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उधर घर पर इलियादा सो रही थी कि तभी उसके पास भी बियाज आता है और अचानक घर के सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गए थे। इलियादा उसके शोर से जाग उठती है और जल्दी से जाकर अलार्म बंद करती है। आयजा इलियादा को कहती है कि वो दोनों एक ही रूम में सो जाती हैं क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था और इसके बाद फिर वो दोनों ही सोने चले जाती हैं। अगली सुबह इलियादा और आयजा को यकीन होने लग गया था कि उस सायोंस की वजह से बियाज सच में वहां पर आ चुका है और ऊपर से उसके यकीन को पक्का करने के लिए सिक्योरिटी कंपनी वाले इलियादा को कॉल करके बताते हैं कि इलियादा के घर में 8 अलार्म सेंसर्स हैं, 6 विंडोज पर और 2 दरवाजों पर और रात 5:15 पर वो सभी एक साथ बज उठे थे। खैर फिर वो दोनों ही बतूहान और जैंग को टेक्स्ट करके कैंटीन में मिलने के लिए कहती हैं और वो वहां पर सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस बार कोई भी हंस नहीं रहा था और किसी के भी फेस पर हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। अब यहाँ से वो सभी पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा था। इसलिए आयजा लाइब्रेरी जाकर थोड़ी सी रिसर्च करने लगती है। अब ऐसे ही रिसर्च करते हुए उसे उस किताब के अंदर सेम सिंबल मिलता है जो कि अब तक हर जगह पर दिख रहा था और उनको पता चलता है कि ये सिंबल डार्क आइज यानी कि डार्क स्पिरिट का है या फिर डार्क वंस का है। अब आयजा जो होती है वो एक ऐसी स्पिरिट होती है जो कि किसी फैमिली, क्लैन या फिर नेशन की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन जो डार्क आइज होती है वो उसके विपरीत होती है। वो अपने नेशन, क्लैन या फिर परिवार को प्रोटेक्ट करने के बजाय दूसरों को हर्ट करती है जो कि वहाँ के ना हो।
खैर, उस किताब के अंदर लिखा था कि वो डार्क स्पिरिट अपने विक्टिम्स के फियर पर, डर पर फीड करती है, और वो जितना अपने विक्टिम के डर पर फीड करेगी उतना वो ताकतवर होती जाएगी, और धीरे धीरे होगा ये कि जो विक्टिम होता है वो असलियत और सपने को समझने में अपनी पोटेंशियल खो देगा, यानी कि वो समझ नहीं पाएगा कि सच्चाई क्या है और सपना क्या है, और जो भी सपने के अंदर होगा वही सच में भी होगा, जैसे कि बदुहान के साथ हुआ था। खैर, आइजा उस किताब और उसके अंदर जो लिखा हुआ था उसकी पिक्चर सभी को भेजती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसे सोना नहीं है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, और वो वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर अकेली ही थी। खैर, वो किताब वापस रखकर वहाँ से जाने लगती है और तभी लाइट्स फ्लिकर करने लग गई थी। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बियाज वहाँ पर आ चुका था। उसे देखकर वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अंधेरी की वजह से वो नीचे गिर पड़ती है और बियाज उसको खींच कर ले जाता है और खत्म कर देता है। वहाँ पर इलियादा, बदुहान और जैंग को यही लग रहा था कि आइजा अभी भी रिसर्च कर रही होगी, लेकिन वो अगली सुबह आइजा की बॉडी देखते हैं और किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ये कैसे हुआ, और आइजा की मौत से तीनों दोस्त बहुत डर गए थे और वो इन सब का जिम्मेदार एक दूसरे को ही ठहराने लगते हैं। खैर, ऐसे ही बदुहान की नज़र जैंग की गर्दन पर जाती है और उसकी गर्दन पर सेम वही सिंबल दिखाई देता है, और वो सिर्फ उसकी ही गर्दन पर नहीं बल्कि तीनों की नेक पर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सब को ही मार्क करा गया हो। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर उस किताब को पढ़ते हैं जिसकी पिक्चर आइजा ने दी थी। अब उसमें उन्हें बाकी की बात भी पता चलती है कि जैसे जैसे डार्क स्पिरिट ताकतवर होगी उसके विक्टिम्स हेलुसिनेट करने लगेंगे और रियलिटी जैसे नाइटमेयर्स में फंस जाएंगे, और फिर जैसे ही विक्टिम्स की गर्दन के ऊपर डार्क स्पिरिट का सिंबल आ जाएगा तो 2 दिन के अंदर अंदर डार्क स्पिरिट विक्टिम्स को खत्म कर देगी। मतलब कि उन तीनों के पास अब बस 2 दिन ही बचे हुए थे। खैर, अब वो एक शेमन को ढूंढते हैं और उन्हें ज़ैनब नाम की एक स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि 5 साल पहले सेम उनकी वाली सिचुएशन में थी, और इलियादा के घर में ही ज़ैनब के साथ वो सब ये हुआ था, क्योंकि 5 साल पहले ज़ैनब वहीं पर रहा करती थी और वो रिचुअल वाली चीज़ें ज़ैनब को ऐसे ही मिली थी जैसे कि इलियादा को मिली। खैर, खबर के हिसाब से एक रात 4 दोस्तों ने किसी तरह का रिचुअल करा था और किसी एंटिटी ने ज़ैनब के 3 दोस्तों को खत्म कर दिया और वो इकलौती वहां पर सर्वाइवर थी। खैर, क्योंकि ये कहना ज़ैनब का था कि उसके दोस्तों को एक एंटिटी ने मारा था, तो ज़ैनब को एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर भेज दिया गया। खैर, अब वो तीनों किसी तरह उस मेंटल इंस्टीट्यूट का पता लगा लेते हैं और वो ज़ैनब से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ैनब उनको दिखाई देती है तो वो उन तीनों की गर्दन चेक करती है और वो उन सिंबल्स को देखकर सीधा बोल देती है कि अब उन तीनों को कोई नहीं बचा सकता। इलियादा उसे वही रिचुअल वाला सामान दिखाती है और ज़ैनब उसे देखकर एक शब्द बोलती है, बियाज। खैर, वो बताती है कि बियाज एक रूथलेस वॉरियर की स्पिरिट है जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। बियाज एक मंगोलियन प्रिंस था जिसे ब्लैक आर्ट्स में इंटरेस्ट था और असल में उसने एक बहुत ही शक्तिशाली विजर्ड से ये काली शक्तियां सीखी थी, लेकिन वो इतना बेरहम था कि उसके मरने के बाद ना उसे नर्क में जगह मिली ना ही धरती पर, तो उसने खुद को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर संभाल लिया। और अब क्योंकि इलियादा ने उसको बुला लिया है तो वो उनको खत्म कर देगा, क्योंकि उसे मारने के अलावा कुछ नहीं आता, वो इतना ज्यादा बेरहम है। खैर, इलियादा ज़ैनब से बचने का रास्ता पूछती है क्योंकि ज़ैनब इकलौती सर्वाइवर थी, लेकिन ज़ैनब कहती है कि वो भी मर गई थी। बियाज ने उसके दोस्तों को खत्म करने के बाद उसका भी गला दबाकर खत्म कर दिया था, लेकिन पैरामेडिक्स ने उसको वापस जिंदा कर दिया था। बेसिकली उसने डेथ को चीट किया, लेकिन उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है। खैर, वो उन्हें वही डैगर देती है जिससे बियाज को खत्म करा जा सकता है, और वो इलियादा को अपना प्रोटेक्शन पेंडेंट भी देती है और उन तीनों को रिवर्स रिचुअल करने के लिए बोलती है, यानी कि जैसे उन्होंने बियाज को बुलाया था वैसे ही उल्टा रिचुअल करके बियाज को वापस भेजना पड़ेगा। खैर, इसके बाद ये तीनों वहां से सीधा कॉलेज जाते हैं। जैंग और इलियादा तो लाइब्रेरी चले गए थे, लेकिन बतुहान को कुछ काम था तो वो बाद में लाइब्रेरी जाने वाला था। खैर, अब वहीं कार पार्किंग के अंदर बतुहान को आइजा दिखाई देती है और वो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे देखकर गले लगा लेता है कि तभी एक कार आकर बतुहान को हिट करती है और बतुहान वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। हम देख पाते हैं कि बियाज जिन लोगों को खत्म करता था वो उनकी स्पिरिट से अपना काम भी करवा सकता है, यानी कि बाइजा उसके कंट्रोल में थी। उसकी सोल को वो इस्तेमाल कर रहा था इन तीनों दोस्तों को फंसाने के लिए, उनकी भी सोल्स को क्लेम करने के लिए। यानी कि अब तक बियाज ने जितनी भी जानें ली होंगी वो उनको अपने कंट्रोल में करके रखता होगा, उनकी सोल्स को अपने पास रख लेता होगा। खैर, उधर लाइब्रेरी के अंदर जैंग को बतुहान की मौत के बारे में पता चल चुका था, तो अब बिना देर किए वो दोनों रिवर्स रिचुअल करने लगते हैं। रिचुअल के दौरान वहां की लाइट फ्लिकर होने लगी थी, चीजें हिलने लगी थी और बियाज उन दोनों को हेलुसिनेशन भी करवा रहा था। ऐसे काफी टाइम तक चलता रहता है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की गर्दन चेक करते हैं और वहां पर अब वो सिंबल नहीं था, और अब ये देखकर वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। फिर वो वहां से जाने लगे थे, लेकिन जैंग अपना मोबाइल लाइब्रेरी के अंदर ही भूल गया था, तो वो वापस से लाइब्रेरी के अंदर उसे लेने जाता है और इलियादा स्टेयर्स पर ही बैठी हुई थी। यहाँ पर इलियादा अपनी गर्दन चेक करती है और वहां पर अभी भी वही सिंबल था। वो दोनों ये बात भूल गए थे कि बियाज हेलुसिनेट करवा सकता है, यानी कि उसने उनको झूठ चीज दिखवाई। खैर, उधर जैंग को भी सिंबल के बारे में पता चल गया था
और जैंग जल्दी से वो डैगर उठा लेता है, लेकिन बियास तभी पीछे से आकर जैंग की गर्दन तोड़ देता है। इलियादा ऊपर आती है और वो जैंग को वहां पर खत्म हुआ देखती है, और जैसे ही वो डैगर उठाने की कोशिश करती है, डैगर वहां से गायब हो गया था। अब वहां पर बियाज आ चुका था और इलियादा उससे बचकर भागने लगती है। एक जगह जाकर वो नीचे गिर जाती है और बियाज ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर सर्जिकल रूम के अंदर छिप जाती है एंड एज अ वेपन वो अपने पास एक कैंची को रख लेती है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि बियाज वहां पर आ चुका था, पर वो इलियादा को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसको खत्म कर देता है। फिर हम पैरामेडिक्स को देख पाते हैं जो कि इलियादा को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, और सीन फिर इलियादा के घर पर शिफ्ट होता है जहां पर एक लड़का और एक लड़की उसी रिचुअल वाले सामान के बैग के साथ आई थे, और वो दोनों वहां पर इलियादा से ही मिलने आए हुए थे जो कि बच गई थी, और वो दोनों इलियादा की हेल्प करने आए थे क्योंकि बियाज अब उनके पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि जैसा कि शुरुआत में ज़ैनब के साथ में हुआ था, यानी कि एक विक्टिम बच गई थी, सेम चीज यहाँ पर इलियादा के साथ में हुई थी, और अब ये सिमिलर चीज यानी कि ये साइकिल आगे और दो के साथ भी हो रही थी, जिसका पता करने ही वो इलियादा से मिलने वहां पर आए थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बियाज कारा लेनेन लांती फिल्म की कहानी, यानी कि बियाज द डार्क वंस की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो, ये जो सर्कल है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो बियाज है वो यहाँ पर विक्टिम्स के साथ में ऐसा ही करता है। और सबसे बड़ी बात कि लोग तो बेवकूफ़ होते ही हैं, और सबसे बड़ी बात कि कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। ऐसी चीज़ें देखते ही उनको एक्साइटमेंट होने लगती है। कहते हैं ना कि जो चीज़ कभी देखी ना हो उसको देखने का बहुत ही ज़्यादा मन सबका होता है। तो इसी के चलते लोग इस रिचुअल को, इस सेंस को कर देते हैं, और उसके बाद में हमको पता है कि क्या होता है। बियाज को यहाँ पर कई सारी सोल्स मिल जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आखिरी विक्टिम को शायद से जानबूझकर ही छोड़ देता है ताकि ये जो खबर है वो अखबार में छपे और उसके बाद ये चीज़ें आगे ऐसे ही चलती रहें, क्योंकि हर कोई यहाँ पर मरकर वापस जिंदा नहीं होता। तो हो सकता है कि वो दोनों लड़का और लड़की भी शायद ख़त्म हो जाएंगे, और हो भी सकता है कि शायद यहाँ पर वो एक बच जाए, और अगर वो दोनों रिवर्स रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद से वो बच भी सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर इन चीज़ों को कहीं दफन कर देना चाहिए, जिसके चलते बियास को कभी कोई वापस बुला नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये शैतानी शक्तियां काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और शातिर होती हैं। ये अपने विक्टिम्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा खेल खेलती हैं, जिसके चलते लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो अब जैसा कि हमको बताया गया है कि जो बियास था वो एक काफ़ी ज़्यादा रूथलेस वॉरियर हुआ करता था। उसने काली शक्तियाँ यानी कि ब्लैक आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी, तो वो चाहता था कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, जिसके चलते उसने खुद को एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ही संभाल लिया था, और ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि वो अपने विक्टिम्स को यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। बेसिकली लोगों की सोल सैक्रिफाइसेस उसको हमेशा से चाहिए थी, और हम जानते हैं कि ब्लैक आर्ट्स में ये सब चीज़ें काफ़ी आम सी बात होती हैं। सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिचुअल और सियॉन्स का सामान उसने जानबूझकर छोड़ा होगा, यानी कि खत्म होने से पहले, ताकि लोग उसको बुलाते रहें और उसको सोल्स हमेशा मिलती रहेंगी ही। तो उम्मीद है ये फिल्म और इसका एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ समझ में ही नहीं आया होगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको फील भी हुआ होगा। अगर कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है या अंदर से थोड़ा सा अनईजी फील कराया है, तो समझिए मेहनत सफल रही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, इससे सच में मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ मूवीज़ सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती, यहाँ उनकी गहराई को समझा जाता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक सेफ रहिए और कमेंट्स में बताना आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हिट